हमारे यहाँ सारा गांव में 1.5 साल से पानी की टंकी नल जल जीवन मिशन के तहत बन के तैयार है। बन गई है। हाँ, लेकिन आउटलेट इनलेट पाइप चालू करने के लिए लोग को 1.5 साल लग गया। हमको पानी मुहैया क्यों नहीं कराया जाए? यहाँ तक हमारे सरपंच अधिकारी को बोल दिया 2-4 लाख लगेगा तो हम गाँव में चंदा भी कर लेंगे। मतलब आप लोग 2-4 लाख रुपए चंदा करके देने के लिए भी रेडी हो, पर ना विधायक कुछ बोलता है ना ये लोग कुछ बोलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या गर्मी के दिनों में। मतलब समस्या ये है कि हम गरीब है इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि आप छत्तीसगढ़ के और आप गरीब है तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। यही आप बाहर से आते और आपके पास पैसा रहता तो ये अधिकारी हो सकता है आपके घर आके आपको पानी दे के जाते। हाँ, जो अंदर में बैठा है इसी में हम लोग यहाँ बैठे हमसे बात करने नहीं जा रहे। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं पर आज भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही है। आज हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में, जहां हम देखते हैं कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ये दीदी लोग आए हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके पास पीने को पानी नहीं है। पूरे 2 साल हो गए हैं पानी की टंकी बने पर इनके पास पानी नहीं है। विधायक के पास जाओ तो विधायक का कहना है कि आप अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी के पास जाओ तो अधिकारी का कहना है हमारे पास फंड नहीं है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी बात क्या है। भैया, आप लोग यहाँ धरना क्यों दे रहे हो? हमारे यहाँ सारा गांव में 1.5 साल से पानी की टंकी नल जल जीवन मिशन के तहत बन के तैयार है। बन गई है। हाँ, लेकिन आउटलेट इनलेट पाइप चालू करने के लिए लोग को 1.5 साल लग गया। ये टेंडर पास कौन किया था, ये जो अभी टंकी बनी है? ये टेंडर पास हुआ था पिछले सरकार से, कांग्रेस में। यस जी, कांग्रेस सरकार में पास हुआ था। सरकार के तहत इन जो ठेकेदार को पैसा मिल गया है जी, और इससे ही साहब जो होते हैं जो जनपद की मीटिंग में आते हैं बीओ, उनका ही कहना है कि उनके लेबर को जाने का खतरा है। हमने 50 बार बोल चुके हैं, 14 बार तो मैं जनपद में सवाल भी उठाया हूँ। हर 2 दिन में इनके 20 साहब से मेरा बात भी होता है। वो बोलता है ऊपर वाले अधिकारी सर मेरे को हल्के में लेता है, ध्यान नहीं देता, आप शिकायत करिए। उसी के कहने पे आज हम आक्रोश होकर यहाँ पैदल आए हैं और ये हमको बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, मतलब जबकि हमारा विधायक बीजेपी का है, वो उन्होंने 20 सवाल को उठाया है। आपका विधायक कौन है? अनुज शर्मा जी। अनुज शर्मा। वो खुद जनपद में इसे बीओ को पूछा है कि कब काम चालू क्यों नहीं हो रहा है। मतलब पैसा पूरा चला गया है, सरकार के फंड से पैसा कट गया है, 70% ठेकेदार कट के गया पास पैसा आ चुका है। हाँ, 70% तो पैसा मिल गया है। पैसा आ चुका है। हाँ। पर अभी तक गांव में पानी नहीं आया। नहीं आया है। तो आप पानी के लिए आप लोग करते क्या है? मतलब प्यास तो लगती होगी। हमारे यहाँ सरपंच साहब भी है जो हमें टैंकर से व्यवस्था कराता है। कभी दीदी लोग दूसरे से जाके मांगते हैं पानी, कभी हम लोग खुद मुहैया कराते हैं। 1-2 ठो बोरिंग है जिसको टेरने में भी बहुत संघर्ष होता है। सब मिलजुल के हम लोग पानी का व्यवस्था करते हैं। जी दीदी, पानी का क्या आप लोग के यहाँ क्या प्रॉब्लम? 2 साल हो के भाई बोरिंग में है, टंकी नहीं बने है और टंकी बन गए है भाई, वो चालू नहीं होते पानी और गंदा भी पानी बोरिंग के आते तब वो पीथन हम नहीं पानी नहीं था। चालू क्यों नहीं हो रहा? टंकी में पानी आ रहा क्यों नहीं? ऊपर चढ़त नहीं है पानी, चढ़ी फाइनल चढ़ी तब पानी आई। अच्छा, चढ़े नहीं है तब पानी तो कहाँ अभी लाए? पानी के लिए आप लोग बोर और लोग आप लोग को पानी देते हैं पीने के लिए, ऐसा हाँ। टाइप में आप लोग का काम निकल रहा है। हाँ, निकला थे। जाते हैं मांगने के लिए पानी बोर वाले लोग के लिए, 1 दिन देंगे 2 दिन देंगे, नहीं देते हैं कोई। तो सरकार बोर नहीं खुदवा रही आप लोग के लिए? अगर पानी ऊपर नहीं जा रहा है तो कम से कम बोर हो 10-12 गांव में। अगर सरकार पानी टंकी को बनवा देता ना सर तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं रहता। तो आप लोग पैदल चल के आए? 25 सारा गांव से आए हैं हम लोग पैदल चल के, बिना खाना खाए आए हैं, रोजगार गारंटी से यहाँ आए हैं हम लोग। हाँ, मैं तो देखा आप लोग खाना खा रहे थे। हाँ। जी मैम। जी दीदी बताओ। के भी नहीं आना, इसने खाली हाथ आना मन। मतलब खाली हाथ इतने धूप में आप लोग हाँ, पैदल आए हो? हाँ, 25 किलोमीटर। हाँ। निकले कब थे आप लोग? 9 बजे से। 9 बजे से आप लोग अभी करीब 4:30 बजे आप यहाँ पहुँचे। और भैया, हाँ, तो पानी नहीं है तो आप लोग का गुजारा कैसे हो रहा है? हो रहा है, गुजारा कर रहे हैं, बोरिंग के तालाब से कर रहा है। अब नल के माने नहीं हो रहा है तो देखिए, छत्तीसगढ़ के कलाकार अनुज शर्मा वहाँ धरसीवा के विधायक है, पर वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, नहीं बाजे तो ठेंगा बाजे। वैसा ही हो रहा है। वो अपना चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, डांस करते हैं, पर उनको इनकी प्यास की कोई, उनको ये प्यासे उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो भैया वो इतने बड़े कलाकार है छत्तीसगढ़ में, मतलब पिक्चरों में आते हैं, हीरो है, सिंगर है, तो आप लोग कभी उनसे जाके बात किया? उनको तो आपका दुख दर्द समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हैं वो, आप लोग भी छत्तीसगढ़ के हो। मेरे खुद जनपद, मैं जनपद सदस्य हूँ जी। मेरे मीटिंग में खुद अनुज शर्मा जी उपस्थित रहते हैं। मेरे साथ साथ उन्होंने पूछा भी है जी कि अधिकारी को कि पानी क्यों नहीं जा रहा है। हाँ। अधिकारी हमको बोला कि ठेकेदार का जाने का खतरा है। यहाँ अधिकारी बोल रहे हमारे विभाग में पैसा नहीं है। अब कौन अधिकारी सच बोल रहा है, कौन अधिकारी झूठ बोल रहा है, ये लोग जानिए ना। रोड गड्ढा भी खान दिए हैं पाइप बिछाने के लिए,
वो गड्ढा भरा नहीं है। आपको बैनर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, वो गड्ढे में कोई गिरेगा ना तो उठ नहीं पाएगा, सीधा मिट होगा। पूरा खड़ा करो, टांगों में खड़ा देखिए, देखिए भैया गड्ढा दिखाइए कैमरा में। ऊपर कर देखिए। तो आप लोग की मांग क्या है अभी? हमको पानी सप्लाई चाहिए ताकि मेरे की जनता को घर पहुंच पानी मिले। हम पैसा पटा रहे हैं ना, हाँ। हमसे सरकार हमसे टैक्स ले रहे हैं, मकान टैक्स, सब टैक्स। हमको पानी मुहैया क्यों नहीं करा जा? यहाँ तक हमारे सरपंच अधिकारी को बोल दिया 2-4 लाख लगेगा तो हम गाँव वाले चंदा भी कर लेंगे। मतलब आप लोग 2-4 लाख रुपए चंदा करके देने के लिए भी रेडी हो, पर ना विधायक कुछ बोलता है ना ये लोग कुछ बोलते हैं। हाँ। तो अभी आपको अधिकारी से और अधिकारी हमको बस इतना बोला कि धूप में मत बैठो। हमको पानी भी नहीं पूछा, वो बिस्लरी बाटल है ना, बिस्लरी बाटल मंगा के पी रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग प्यासे हो पर वो आप लोग को बिस्लरी दिखा के पी रहे और आप लोग की समाधान नहीं कर रहे। आज वो अंदर में बैठा है, इसी में हम लोग यहाँ बैठे, हमसे बात करने नहीं जा रहे। अच्छा, मतलब देखिए भाई, आप कैमरामैन जी उधर दिखाइए। देखिए यहाँ पे एक अधिकारी भी नहीं है जवाब देने के लिए, और अधिकारी से जवाब मांगो तो अधिकारी स्पष्ट जवाब का बोल भी नहीं पाते हैं, मतलब उत्तर भी नहीं दे पाते। वो इतना अटक के बोलते हैं, उससे साफ नज़र आता है कि दाल में कुछ काला है। आइए हम और लोगों से जानने की कुछ कोशिश करते हैं। हाँ सरपंच भैया, क्या पूरा मुद्दा क्या है? मतलब आप लोग इतने दूर से आए हो, आप सरपंच हो तो भी। देखिए सारा गांव में पानी टंकी निर्माण हुआ है, पिछले 1.5 साल से वहाँ काम बंद है, अभी तक सप्लाई चालू नहीं हुआ। हम यही चाह रहे हैं अधिकारियों की वहाँ काम चालू कराए और सप्लाई चालू करवा दे पानी का। बहुत ज़्यादा समस्या गर्मी के दिनों में। मतलब समस्या ये है कि हम गरीब है इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि आप छत्तीसगढ़ के और आप गरीब है, तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। यही आप बाहर से आते और आपके पास पैसा रहता तो ये अधिकारी हो सकता है आपके घर आके आपको पानी दे के जाते। हाँ ये तो हो सकता है कि भाई बाहर के उधर हो जाता है, उधर छत्तीसगढ़ के है, गरीब आदमी है, इसलिए नहीं हो रहा चालू। तो आप लोग अभी इसमें और क्या मांग करेंगे, क्या करना चाहते हैं आगे? अरे मांगे और चालू कर दे पानी टंकी, वही बोल रहे हैं सर जी हम लोग। तो अधिकारी के तरफ से क्या बयान है? कुछ अधिकारी का तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो जवाब ही नहीं दे पा रहा कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो अभी आप जवाब लेने ही आए, अगर वो आपको जवाब नहीं देते हैं तो आप लोग का आगे क्या होगा? बस यहीं रुकेंगे, पूरी रात यहीं रुकेंगे? अगर यहीं रात यहीं सोएंगे बस। एक महीना में का कैसे कर वो जनता है। अच्छा, मतलब अगर आज वो बोल दिए 1 महीने में बन गया तो आप लोग जाओगे, नहीं तो आप लोग यहाँ रुकोगे? हाँ नहीं जा। इन लोग का पानी बंद करवा दो 1 महीना, तो इन लोग को कैसा लगेगा? हम लोग को पानी पीने नहीं, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे सारा गाँव को पानी नहीं मिलेगा तो हम आपको वचन दे रहे हैं, हम पीछे भाग के एक भी कर्मचारी को पानी पीने नहीं देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात बोला जा रहा है कि अगर इनके पास पानी नहीं आएगा तो ये किसी को पानी पीने भी नहीं देंगे। टंकी बनी नहीं है, टंकी का काम चल रहा था, उस दौरान ठेकेदार ने 1 साल पहले काम उसको रोक दिया था। अब और पिछले 1.5 साल से हमको फंड का रोलिंग रुकने के कारण ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है, और उसका कहना यही है कि फंड यदि मुझे पेमेंट हो जाएगा तो मैं काम कर दूँगा। फंड कहाँ से रोक दिया? शासन के द्वारा? फंड हमारे यहाँ नहीं आया है, हम कहाँ से आएगा फंड? मिशन संचालक ऑफिस से आता है, तो अभी फंड नहीं है। अभी हमारे पास फंड नहीं है। तो इन कुछ लेटर वगैरह लिखे हैं फंड के लिए? हम डिमांड करते रहते हैं। सर जवाबदारी किसकी होगी सर? इतने सारे लोग जो हैं पिछले इतने सालों से प्यास के पानी प्यास की तरस रहे हैं, जवाबदारी कौन लेगा सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा। जवाबदारी तो विभाग की है, लेकिन उसके साथ कई बातें रहती हैं जिससे समय पे कई बार काम नहीं हो पाता है। तो हमने 477 गांव में 303 गांव में काम कंप्लीट भी किया है। कुछ गांव ऐसे रह गए हैं जिसमें हम नहीं कर पाए हैं। अच्छा, इनकी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा सर? ये फंड की उपलब्धता पे निर्भर करता है। समय सीमा नहीं है, मैं समयवर्दी नहीं करता। ये फंड के लिए कितने बार लेटर दे चुके हैं आप लोग? हम समय समय पे क्या ये एक गांव की स्कीम नहीं है, पूरे जिले के अलग अलग समय पे अलग अलग लेटर लिखना पड़ता है, लिखते रहते हैं। तो कुछ अल्टरनेटिव है इनके पास पीने के लिए? जो पानी नहीं है तो पानी टैंकर वगैरह भिजवा रहे हैं, इनका समस्या का कुछ समाधान करने का तरीका है आपके पास? टैंकर के लिए विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ये रिपोर्टर परिचय दे दीजिए अपना। मैं अनिल कुमार, कार्यपालन निबंधक। हाँ मतलब ठीक। अधिकारी का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। अब जानने वाली बात यह है कि इनका समाधान कितने दिन में होता है, और इसी प्रकार की खबर के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे।